नहीं कहा कि तुम मेरे बेटे हो। तो तुमने साथ वाली बात की। नहीं, हमने तो नहीं कहा तुम हमारे बेटे हो। बेटा कहना नहीं। क्यों कहेंगे आप? मुझे नुकसान नहीं। सुनो, जब उसने मेरे बाप को छोड़ा, मुझ पे नंबर लगाया, मुझको छोड़ा, पड़ोसी नंबर लगाया, तब मुझे गुस्सा आया। पड़ोसी का भी नंबर लगा दिया। सब्जी आगे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उस तालाब में घर पहुंचा, वहाँ तबला गमक रहा था, सरंगी खींच रही थी। तो उतनी और टाइम ये पूछने जाना पड़ेगा। सरंगी खींच रही थी और बाजी गाना गा रही थी। कौन सा? वो तवायफ गाना गाते गाते मैं तक आई तो मेरे पास आई। अब नहीं आया तुम्हारे पास? अरे तो तवायफ नहीं, तो अपनी बात कर रही देख। तो मेरे पास आई, मैंने निकाला भारत भूषण। क्या? भारत मिले। भारत मिले? जैसे वो मेरे पास आई और जो घूंघट डाला, मैंने उसकी नाक काट ली। जब नाक काटी और भगा, ना काटे भगा, पुलिस आई। कैसे हमारे तो समझ में नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? जेल डाल दिया। कहाँ आया? पता नहीं कुछ क्या देखने हमारे सीधे उल्टे छुरा मारा है। पुलिस आई, इधर पुलिस, इधर पीएससी, इधर मिलिट्री, इधर होमगार्ड। फिर चारों तरफ खेल दिया और मुझे गिरफ्तार किया। क्या? ऐसे उद्घाटन शुरू। तुम्हारा? हाँ, मारपीट के जीप में बैठाला और जीप चली। जा रही है कहाँ? हत्या को उसका कौजी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ जो दो मेहमान हैं वो बेहद ख़ास हैं। ख़ास क्यों हैं? क्योंकि उनको कॉमेडी में नौटंकी की जो एक विधा है उसका किंग कहा जाता है। आप हैं रमपत सिंह भदौरिया। बाकी इनके जीवन में क्या हुआ ये हम जानेंगे। और साथ में हैं नेहा सिंह जो साथ कलाकार भी हैं और आपकी बेटी भी हैं। कैसे ये नौटंकी की कला रमपत साहब ने शुरू की, क्या वो दिन थे, थोड़ा सा आप। एक्चुअली मुझको बचपन से ही शौक था गाने बजाने का। हाँ, हमारा गाने बजाने का काम पेशा नहीं, हमारा पेशेवर नहीं हमें। हाँ, हमारे परिवार में हमारे पापा जो है वो पुलिस फोर्स में थे, सेना नायक, पुलिस अधीक्षक थे जी। और वो थे मेरा छोटा भाई राघवेंद्र सिंह भदौरिया जी, वो SI है रूरा थाने में। आप कानपुर के रहने वाले? कानपुर के रहने वाले भदौरिया ठाकुर जी। हम रहने वाले तो भिंड के हैं। अच्छा, भिंड मुरैना। गलाथा हमारा गाँव है। हाँ हाँ। हम लोग, हमारे पापा वगैरह जहाँ सर्विस करते थे हाँ। यही बस गए। गांव हमारा वही है, खेती बाड़ी वहाँ है। अच्छा, अब मुझको शौक था इस काम का तो मेरे फादर बहुत खिलाफ थे मुझसे। मुझको घर से निकाल दिया गया था। कितनी उम्र में? मुश्किल तो 20-22 साल की उम्र में। अच्छा, निकाल दिए गए थे। बोले हमारे अफसर हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, तुम नौटंकी कर रहे हो। हाँ, मुझे लोग देख के घबराते हैं और तुझे देख के हंसेंगे लोग। ये ठाकुर का काम नहीं है। हमने कुछ भी हो, पापा हमारे दिमाग में तो यही गूंज रहा है, यही करेंगे हम। अच्छा, पढ़ाई की थी ना? पढ़ाई तो बस नाम अच्छा। पापा ने
इस काम की वजह से पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं कर पाए। मुझे PWD में नौकरी मिली थी। अच्छा। मैंने वो छोड़ दी। हाँ। अच्छा, ये शौक मुझे इतना आगे बढ़ा दिया हाँ। कि नौटंकी, और सबसे प्रिय मुझे नौटंकी कॉमेडी लगी। लोगों को रुलाना तो सब जानते हैं। हाँ हाँ। किसी को हंसाना बड़ा काम है। बड़ा काम है। तो मुझे यही समझ में आया, मैंने कॉमेडी सीखी है। और जब कॉमेडी सीखी तो बड़े मुश्किल दौर से गुजरा। कुछ और नौटंकियों में काम करते हुए? हाँ जी। कहीं 5 रुपये मिल जाते, कहीं 50 मिल रहे, धीरे धीरे 100 रुपये पे पहुँचे हम। कृष्णा बाई थी, स्वर्गीय कृष्णा बाई। हाँ हाँ। मैं उनके यहाँ काम किया और उन्हीं के यहाँ से सीखा भी। अच्छा। हमारे गुरु थे मथुरा सिंह, वो हमारे गुरु थे, उनसे शिक्षा ली हमने। और जो पुराने कलाकार नौटंकी थे उनसे शिक्षा ली। और पता तब ये चला मुझे कि नौटंकी उत्तर प्रदेश की लोक कला है और ये विधा डूबती जा रही है। तो मेरा प्रयास ये है इसको बचाना। और आप लोग का प्यार और जनता का प्यार इतना मिला कि इतना पॉपुलर हो गया हूँ कि अब छोड़ना भी चाहे तो नहीं छूटेगा। एक बड़ा सवाल आता है कि आपने अपने नाम के आगे रंपत हरामी लिखा। ये मैंने नहीं लिखा है। अच्छा। ये जनता की देन है। हरामी का ऐसा शब्द है कि सुनने में बुरा लगता है और मुझको बुरा लगता है, लेकिन पॉपुलर हो गया है नाम। एक जगह पे कंपटीशन था हमारा कृष्णा भाई का और एक जैन थिएटर था। तो इनमें दोनों कंपटीशन था। तो वहाँ पे कुछ पब्लिक में आई जाते लोग, तो 4 से 10 लड़के वहाँ पे बदतमीज टाइप के थे। तो जो कलाकार जाता था स्टेज पे उसी का मजाक उड़ा देते थे। तो एक कुमार साहब थे अनाउंसर, वो तो हो सका थे। तो उन्होंने जाने क्या उनके दिमाग में आई, बोले अब तमाम हरामियों के हरामी रंपत हरामी आ रहे हैं। अच्छा, तब से वो चलन में आ गया। और नहीं सुनिए, भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि ना जाने वर्ड कहाँ से आ गए। मैंने ऐसा लथड़ा उन लोगों को कि उठ के भाग गए। अच्छा। अब जब वो भाग गया तो वो नाम मेरे पीछे लग गया। और जब मैंने देखा कि ये नाम पॉपुलर ज़्यादा हो रहा है तो मैंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लगा लिया। तब से आगे बढ़ा। हाँ, फिर जब नाम हो गया तो मेरे पापा भी मुझे साथ हो गए। बोले ऐसा और नाम आता है तो लोग साथ हो जाते। बोले नालायक तो है लेकिन नाम पैदा कर दिया। अच्छा। तो हमने जब पढ़ा आपको तो ये देखा कि आपने की जो पत्नी है वो भी कलाकार थी और आपने शादी वहीं से की। हाँ, हमारी लव मैरिज है। वो निषाद जात के हैं। अच्छा। तो मिलना होते हैं वहाँ, लेकिन वो अच्छी कलाकार, गाती अच्छा है। मैं कभी नहीं करता था। रानी बाला नाम। जी। तो एक ही साथ दोनों काम करते थे। माया रानी शायद नाम था। रानी पहले माया रानी कहा जाता था, फिर बदल के रानी बाला। ये कुमार साहब की देन है। वो भी उन्हीं का दिया हुआ है। कुमार साहब का उनका नाम दिया हुआ है। रानी बाला एक दिल्ली में है। अच्छा। हाँ, वो अब तो काम नहीं करती है, उनका नाम है ये। अच्छा। रानी बाला। वहाँ से लिया उन्होंने लिया, वो अच्छा। कुमार साहब ने दिया। बोले तू सब बदल के रानी बाला। अच्छा। तो वो दोनों को शूट कर गया और हमारा लगाव एक दूसरे से हो गया। मुश्किलें आई शादी में? मुश्किलें तो आती जाती रहती, तो अच्छा। होता रहता। नहीं, हमने पढ़ा ये वाली मुश्किलें हर कोई पार कर लेता है। देखिए, लव मैरिज की तो कठिनाई होती रहती है, परिवार के लोग संघर्ष करते ये करते, लेकिन जब 2 आदमी आपस में कंप्रोमाइज कर ले तो फिर सारी मुश्किलें हल हो जाती है। गूगल पे हमने पढ़ा कि जो है वो आपने 2 साल बाद शादी हुई और बड़ा देर में आप लोगों का जो है नहीं, काफ़ी दिन तक चलता रहा यूँ, लोग समझ ही नहीं पाए। वो तो बाद में ओपन हुआ, क्लियर हुआ। अच्छा। फिर हम लोग खुल के रहने लगे। हमारे 3 बच्चियाँ हैं। अच्छा, तीनों बेटी? हाँ जी। बेटा कोई नहीं है। और मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छा पढ़ाया लिखा है। और ये भी केस में नौकरी करती है। अच्छा। कंप्यूटर था, बिजली विभाग में। हाँ। इनको शादी कर दी, इनकी भी हो गई शादी। एक बेटी मेरी टीचर है। अच्छा। छोटी वाली। बड़ी वाली बेटी
अपना व्यवसाय करती है, अच्छा। दामाद भी व्यवसाय करते हैं। और कितने अब तक नौटंकी कर ली होगी? गिना तो होगा नहीं, ये कुछ नहीं अनगिनत अनगिनत नौटंकी की है। ये मान लीजिए आप कि नाटक की जो नौटंकी होती है, हाँ। कम से कम 100-150 तो मुझे जवानी हिफ्ज है। अच्छा, ये खुद ही लिखते भी हैं? नहीं, ये राइटर हैं श्री कृष्ण पहलवान, अच्छा। नथाराम गौड़ हाथरस हैं, फिर मोहन उस्ताद थे, ये राइटर लोग हैं। अच्छा। जो कॉमेडी करते हैं उसका कोई राइटर नहीं है। अच्छा, वो आप अपनी इन्वेंट कर लेते हैं? मेरी बेटी कुछ बनाती है, हाँ। कुछ हम बनाते हैं अपने दिमाग से, हाँ। और कुछ स्टेज पे अपने आप आ जाती है। जी। इस वक्त मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, जब स्टेज पे चढ़ेंगे तो याद आ जाए। स्टेज पहुँचेगी, दिमाग कंप्यूटर हुआ। अच्छा, नौटंकी को लेके एक बात आती है कि इसमें अश्लीलता ज़्यादा होती है। देखिए, अश्लीलता की बात जहाँ तक आती है, हाँ। आप बैठ के देखिए हाँ। कहाँ पे अश्लीलता आपको दिखती है। और आप सीधे कोई सीरियल देख लीजिए हाँ। या कोई ऐड देख लीजिए हाँ। जो आप देखना पसंद नहीं करेंगे। हाँ। हाँ। ऐड में ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं, हाँ। और वो चीज़ जो दुनिया नहीं जानती वो जता दी गई है, हाँ। लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में। और कोई फिल्म ऐसी आजकल नहीं आ रही है जो ये पूरी फैमिली एक साथ बैठे थे। पहले एक युग था कि जो पिक्चर आती पूरे परिवार बैठे देखता, सामाजिक होती थी, कहानी होती थी, स्टोरी होती थी, गांव देहात की शूटिंग होती थी, गरीबी अमीरी दिखाई जाती थी, रजवाड़े दिखाई जाते थे। आज क्या आ रहा है? कोई कहानी नहीं, बिना सर पैर की पिक्चर चल रही है। तो ये तो युग परिवर्तन है। आगे क्या प्लान है, कहाँ तक अभी जाना है? भाई देखिए, हमारा जीवन जब तक रहेगा हाँ। तो ये नौटंकी है, हाँ। आगे भगवान मालिक है। अच्छा, क्या चुनौतियाँ ऐसी हैं, दर्शक कैसे पसंद करें? आप उस जमाने में जो शुरुआत थी तो बहुत एक हाइप था, आज कुछ कमी दिखाई दे रही है? बिल्कुल। कमी तो बहुत कुछ है। अच्छा। अब उस कमी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हाँ। जो पब्लिक चाहती है, हाँ। जो हम नहीं चाहते करना, हाँ। वो भी करना पड़ जाता करना है। पड़ता। और जो करवाने वाले लोग होते हैं हाँ। वो भी मजबूर हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं, ऐसा करो। आपके तमाम किस्से उस पे छाए हुए हैं। एक और था कि आपकी शादी की पहली रात कोई ट्रांसफार्मर का ब्लास्ट हो गया था। सही है कि गलत? अरे ये तो सब होता मनगढ़ंत रहता है। है। नहीं, होता रहता है। क्या किया जाए। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं नेहा यानी कशिश से। कशिश, आपका कब आना हुआ इस फील्ड में? मेरा सर आना हुआ है इसमें 2016 में। अच्छा। क्योंकि मेरी शादी भी हो चुकी थी, और मैं बताऊं सच तो पापा तो कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं ये काम करूं। हाँ। कभी भी नहीं चाहते, ना पापा ना मम्मी। क्योंकि आप समझ सकते, नौटंकी बहुत अच्छी चीज़ थी पहले। वक्त के साथ साथ, जैसे आपने बोला अश्लीलता, होता है कि सर समय के साथ साथ हर एक चीज़ बदलती है। दर्शक भी बदल गए। जो नौटंकी पहले के लोग पसंद करते थे, नौटंकी ऐसी चीज़, सुबह के 6-6, 7-7 बजे बैठे हैं लोग, नौटंकी चल रही है, वो हट नहीं रहे वहाँ से। अब आज का क्या है दौर कि हम 1 घंटा भी प्ले करना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है कि हम 1 घंटा कर लें। लोगों को थोड़ी देर में क्या होता है, भैया वो बहुत हो गया, जरा डांस करा दीजिए। डांस ज़्यादा देखना चाहते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा सर होती चली गई। लड़कियों ने क्या किया इस लाइन में, क्या कि अब कहते हैं ना सर, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए इंसान में बदलाव आता है। अब वो अगर गई लहंगा पहन के, पब्लिक को नहीं अच्छा लगा, अरे पब्लिक को नहीं, तो उन्होंने क्या शॉर्ट ही पहन लिया कि पसंद आने। ये सब बस ये सब चीज़ें करते करते माहौल थोड़ा सा बदलता गया। ये तो इस माहौल में ही मतलब ज़िंदगी की शुरुआत मेरे हिसाब से इन्होंने ऐसे ही करी है। ये सब चीज़ें ये देखते थे तो ये कहते थे बेटा ये माहौल नहीं सही है। लेकिन मैं क्या देखती थी कि पापा आपका मम्मी का इतना नाम है, आपने तो कभी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनी है, मम्मी ने पहनी हो। मम्मी ने भी कभी, उन्होंने लहंगे में ही काम किया, आज भी घुंघरू पहन के काम करती। मैं बहुत इस चीज़ को बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेरी मम्मी घुंघरू बांधती हैं। तो ये एक इतनी अच्छी चीज़ है कि आप ये मानिए, नौटंकी की जो एक कला है, जो विधा, उसको बना के रखा हुआ है। वो चाहे तो ना पहने, आज के समय कौन देखता है, लेकिन उनकी जो एक पहचान है, जो एक आर्टिस्ट, जो एक कलाकार है, मैं सब चीज़ें देखती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद सर पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उस समय हमारे भाई भी थे, बड़ी मम्मी के लड़के थे, वो पापा के ही मतलब ये था काम को बढ़ाएंगे। उनकी सर सडन डेथ हो गई। तो ये हुआ सर, पापा का इतना नाम है, इसे कौन आगे लेके जाएगा। तब मैंने सर इस चीज़ को समझा कि ज़रूरी नहीं कि माँ बाप के हर एक कार्य को उनका बेटा ही आगे लेके जाए।
बेटियां भी इस काबिल होती हैं कि अपने, लेकिन मेरे पापा मम्मी इस चीज़ के लिए एग्री, मुझे बहुत समय लगा इनको मनाने में, अपने हस्बैंड को एग्री करने में समय लगा, वो भी एग्री नहीं थे, ये लोग भी एग्री नहीं थे। लेकिन मैं आपको आज सच बताऊँ, मैं कैमरे पे बात बोल, पापा मम्मी बहुत रोए थे, ये मेरा पूरा स्टाफ रोया था। इनका मन नहीं था कि मैं आऊँ, और मुझे भी शुरुआत में बहुत तकलीफ़ हुई कि मेरे पापा मम्मी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाद में मैंने पापा मम्मी से एक प्रॉमिस किया था कि मुझे पता है मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, इन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया कि क्या किया तुमने यार, अपनी लड़की को मंच पे खड़ा कर दिया माहौल को देखते हुए। मैंने उस दिन पापा से बोला, पापा मैं ऐसी कलाकार बन के दिखाऊंगी, मैं बड़े बोल नहीं बोलती सर, अभी मैं कोई बहुत बड़ी कलाकार नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सिर्फ अभी सीख रही हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैंने एक दिन कहा था, पापा एक दिन मैं ऐसी कलाकार बन जाऊँगी कि आप गर्व से कहोगे, जैसे आज आप कोई पूछता है कि मंच पे आपकी बेटी, तो ये पहले नहीं बोलते थे, बोलते नहीं कलाकार मैं बाहर से बुलाई है, कोई मुझे पूछता था। अब मैंने कहा था पापा मैं एक दिन ऐसी बनूंगी कि आप लोगों को बुला के बताओगे कि ये मेरी बेटी है। तो आज मुझे वुमेन पावर तो आज मुझे खुशी होती है कि मैं थोड़ा बहुत भी जो कर लेती हूँ उससे मेरे पापा मम्मी बहुत खुश होते हैं, मेरे स्टाफ के लोग बहुत खुश होते हैं। और जब ये लोगों आज ये बताते हैं लोगों को कि मेरी बेटी, शुरुआत में नहीं बताया, मैं इंटरव्यू भी नहीं देती थी, आज ये मुझे पहले बोलते बेटा तुम चलो। नाम अलग रखा था क्या? ये मेरे पापा का दिया हुआ नाम है। ये सच में मेरे पापा का ही दिया हुआ नाम है। मेरा स्कूल में नाम मेरा वैसे निहारिका है, मेरा निक नेम नेहा है। अच्छा। हाँ हाँ, और ये स्टेज का नाम हाँ, ये चीज़ मैंने पहली बार बोली है, थोड़ा इमोशनल भी हो गई क्योंकि ये वो वक्त मेरे लिए सर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब ऐसा था कि मैं लोगों से बचती थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे कभी कभी जवाब देना पड़ता था, क्योंकि सर नौटंकी ऐसी चीज़ है, आप समझ सकते हो, अच्छे और बुरे हर तरीके के लोग देखते हैं, और ज़्यादातर इसको बुरे वे में ज़्यादा ले लेते हैं लोग, जबकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप देखें, मैंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि आप कम से कम जो आज की यूथ है, मेरा उनसे कहना है, पुराने लोग नौटंकी को समझते हैं, वो आज भी देखते हैं, जो यूथ है सर, वो कहने मतलब है कि आप कम से कम देखिए तो हमें करने का मौका तो दीजिए। वो हमें मौका ही नहीं देते हैं करने का। मान लीजिए हम गए हैं, अभी हरिशन तारामती चल रहा है, तारा कैरेक्टर सर कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है, बहुत ही मशहूर, बहुत ही पॉपुलर है, उसे करना बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरी इस एज में किसी ने ये कैरेक्टर नहीं किया है, सब अच्छे, बहुत अच्छी आर्टिस्ट रही हैं इस लाइन में जिन्होंने किया है। मैं तो कुछ नहीं हूँ उनके आगे, बस उनके आशीर्वाद से मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत किया। तो मतलब मैं कहना, जब ये कर रही हूँ तो मुझे कुछ तो अच्छा लग रहा है। और अब मैं करने गई, उन्होंने हो गया बीच में, उन्होंने बोला एक डांस करा दो, तो मुझे ये चीज़ थोड़ी फील होती कि जब यूथ देखेगा नहीं तो समझेगा कैसे नौटंकी क्या होती है। और कुछ सर उसके लिए सर हमें कुछ ऐसे मंच भी चाहिए, आप समझिए कि हर जगह हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। पब्लिक है सर, उसको इतना ज़्यादा हम नहीं कर सकते कि आप देखो, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे मंच होते हैं जहाँ पे प्रशासन इतना सख्त होता है कि पब्लिक को वहाँ पे देखना पड़ता है, समझना। तो मैं चाहती हूँ मुझे कुछ और ऐसे अच्छे मंच मिले कि सरकारी प्रोग्राम आज भी होते हैं सर, लेकिन कम हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन है, अच्छा, लखनऊ से, रजिस्ट्रेशन है हमारी कंपनी का दिल्ली से, संगीत अकादमी से, अकादमी और सूचना विभाग, हाँ नहीं सूचना विभाग से नहीं, संगीत अकादमी से अध्यक्ष हूँ, वहाँ से हम लोग शो मिलते हैं। तो वो जो शो होते हैं उसमें नौटंकी होती है, पेवर नौटंकी, डांस नहीं होता, वो क्लासिकल नौटंकी देखने आते हैं जो सर नौटंकी है वो होती है असली वाली। हम आपको बता दें, उसको बड़े बड़े IPS देखते बैठे हैं उस नौटंकी को, तो उसको मैं होता कि वो हालों में होती, चैम्बर हाल, ये संगीत अकादमी हाल जो है उसमें हम कर गए हैं, उसमें किया हमने, रविदारे में हमने किया है। तो जैसे सुल्ताना है, राजा हरिश्चंद्र है, मोरा ध्वज है, ये सब ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। ये जो पिक्चरें आजकल आ रही है, पहले ये नौटंकी को देख के पिक्चर बनी है, नौटंकी से पहले कुछ नहीं था, से पहले कुछ था ही ना, फिल्म थी ना, ट्रांजिस्टर था ना टेप था। और भाई क्या आज भी मेरा दावा है इस बात का, दर्शक सुनने वाले हों, अगर रुला ना दूं तो रंपत नाम नहीं मेरा, वो कला है नौटंकी। जिस आप यहाँ जहाँ आए, बक्से का तालाब है जो, ये नौटंकी के लिए फेमस था सर,
मैं यहाँ पे ये आने के नौटंकी लिए- का ही मंच था। 96 मैं में यहाँ आए थे पहली आने बार। के लिए वो गर्व करता था, क्योंकि यहाँ कला की पूजा होती है। लेकिन अब समय परिवर्तन हो रहा है, अब पब्लिक सबको चेंज चटपटा चाहिए। अब पहले गाने जो नहीं होते थे, वो गाने कौन से होते थे? रसिया, दादरा, ठुमरी। ठुमरी, गजल, ये गाए जाते थे। जो नौटंकी के असली गाने हैं, तो 2-4 गाने हुए, उसके बाद ना खेल शुरू। खेल सुबह 5 बजे तक चलता था, उसके बाद सुबह 2-4 गाने हो गए, रसिया, दादरा और आला वाला कर खत्म। अब वक्त के साथ कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। मैं ये भी कहूँगी बक्सर तालाब की जो पब्लिक है वो बहुत अच्छी है। मैं बहुत ही सम्मान करती हूँ यहाँ की पब्लिक का, जो इतना प्यार देती है, पूरी रात बैठ के हमारा शो देखती है और किसी चीज़ में ये भी नहीं बोलती, कोई रोक टोक भी नहीं करती। यहाँ की पब्लिक आराम से शो देखती है। वक्त के साथ साथ अब यहाँ कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, तो सर हमें भी करना पड़ रहा है। अदरवाइज ये जो मंच है, ये मैं आपको बता दी, नौटंकी का ही मंच है। एक बुजुर्ग यहाँ पे आते थे, हाँ, शायद सुना होगा, देखो क्या नाम था उनका? वो रात शाम को ही आ जाते थे, और जहाँ पे हारमोनियम रखा जाता था, पहले हारमोनियम फोल्डिंग बजता था, पैर वाला, ये आरन फारन नहीं था। अब तो समय ये ड्रम कंगो नहीं था, खाली 3 में साथ थे, हारमोनियम, नकारा, ढोलक। तो वो बेचारे हारमोनियम पर बैठ जाते थे और रात भर एक टक देखा करते थे, और मुझे इतना अच्छा लगता था उनको। मैं स्टेज पे ले जाता था, अपने साथ खड़ा कर लेता था। और वो ऐसे प्रेमी नौटंकी के थे, अगर मैं इस इलाके में कहीं भी आया हूँ, आते थे वो सुनने के लंबा था वहाँ, तो चले तो जाते थे, आते मेरे साथ थे। आपके कुछ और शौक है? जी नहीं, मेरा कोई शौक नहीं है, नौटंकी शौक है। नौटंकी शौक है, और आपका? बच्चों को पालना, पढ़ाना। बस सर मेरा ये डांस में सर मुझे थोड़ा शुरू से इंटरेस्ट था। सिंगिंग में मुझे नहीं था, ना ही मुझे इतनी आती है। वो बस हमारे स्टाफ के कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जिनके आशीर्वाद से, जो मुझे बहुत सिखाते हैं करो, बस इसी वजह से थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। सिंगिंग मैं दोनों ही करती हूँ, बट और डांस, character भी करती हैं? हाँ करेक्टर भी करती हूँ सर। अब देखिए, इस उम्र में नौटंकी के अंदर हीरोइन वर्क करना बहुत बड़ी चीज़ है। हमने इस बच्ची को सिखाया, हमारे साथ कलाकार है। अब आप जैसा गुरु है तो फिर अरे नहीं गुरु का है, मगर हाँ, नहीं, अपने अंदर भी टैलेंट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं घोल के नहीं पिला, टैलेंट और चाहत दोनों। मैं आपको घोल के नहीं पिला सकता नहीं हूँ, पिला। बता सकता हूँ। टीचर मान लीजिए, टीचर खाली बताएगा शिक्षक को, सीखना उसका काम है। जब तक वो मन में भावना नहीं पैदा करे, नहीं सीख सकेगा। मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। अच्छा, एक सवाल और लोग चाहते हैं कि ये जो ड्रेस आप डिज़ाइन करते हैं, जो पहनते हैं, डिज़ाइन खुद ही करते हैं? हाँ कोई खुद से ही। वो नाड़ा वाड़ा जो लटकता ये ये है, सब वैसा? इनका है। मेरा अपना है। तो ये भी सीखा है कहीं फैशन डिजाइनिंग में? नहीं, कहीं नहीं, माइंड है, गए टेलर को दिमाग है। समझाया, हो गया। दिमाग अच्छा, में आपने फिल्में देखी हैं? बहुत। कौन पसंदीदा हीरोइन है? हमको फिल्म में मेरे आदर्श थे महमूद। अच्छा, और हीरोइन? हीरोइनों में क्या कहें, लड़के झटके नहीं पसंद थे? मैं कला का पुजारी रहा हूँ, कला ही देखता हूँ। पर झूठ ना बोले, हीरो- हेमा मालिनी तो आपको बहुत पसंद है। मीना मीना कुमारी, मीना मीना कुमारी, कुमारी। अच्छा, मीना कुमारी। आपके जमाने की हाँ, दिनों और हीरो में धर्मेंद्र, की। अच्छा, बुलेट पावर हीरो था। हाँ, हीमैन। हाँ, हीमैन। अच्छा, हमने सुना आप चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, हाँ, तैयारी कर रहा हूँ कॉर्पोरेटर की। जी। तो कैसी तैयारी, क्या क्या कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल, अभी तो इन्होंने सच बता सिर्फ मन बनाया है। अच्छा अभी तैयारी इन्होंने स्टार्ट अभी नहीं तो करी ये है। यही पता नहीं कि कौन सी सीट आएगी। अच्छा, जब सीट डिक्लेयर हो, तो शहर में तो अगल बगल की सीट भी लड़ सकते हैं आप। तो पूरे कानपुर क्या पूरी दुनिया में? नहीं, पूरे वार्ड है, वो होते हैं अच्छा। इसके वार्ड होते हैं ना। हम 36 वार्ड में रहते हैं, हाँ, तो उसी से लड़ते थे। अच्छा। ये है हमको कि इसके सर पहले, हम्म, आज से 20 साल पहले, विधायक की लड़ा जाता गोंडा से। अच्छा। हाँ, और किसके खिलाफ? रमापति शास्त्री जी के खिलाफ। अरे वाह। अरे मैंने भैया इतने महान नेता हम मुझे माफ करिए। हाँ, एक पंडित सिंह है, ठाकुर पंडित सिंह है, हाँ, वही पैसा लगा रहे थे, वो लड़ा रहे, हमको महाराज हमको दे अच्छा। अरे क्या इतनी महान हस्ती उनके सामने खड़ा हो तो जाएगा। हो सकता है कि अगली बार हम लोगों की मुलाकात है कारपोरेटर के साथ। बिल्कुल सर, देखिए। यहाँ आपसे मिले हैं, और बस बक्सर तालाब से एक अलग ही लगाव है हम लोगों को। जो यहाँ की कमेटी है, गप्पू सर साहब बुलाते हैं हम लोगों को, इससे पहले भी जो सर लोग बुलाते थे, गणेश हमने सर, ये वादा कर सर। रखा है इस भूमि से हम्म, कि जीवन का अंत में नहीं करूँगा। अरे वाह। बहुत जब तक- बड़ा वादा है। जब तक ये लोग हमको बुलाते रहें, पूछते रहेंगे, मैं आता रहूँगा। तो दोस्तों, ये रमपत हरामी के साथ
हम लोगों की बातचीत थी, वो शब्द कहने में हमें भी थोड़ा अटपटा लग रहा, लेकिन नवरंपर साहब ने जोड़ रखा है तो हमारी मजबूरी है। आपको बहुत शुभकामनाएं, नेहा आपको भी। थैंक यू सर। आप लोग ऐसे ही अपने जो ध्येय है, उद्देश्य है, उसमें सफल होते रहें। और साथियों, नौटंकी बहुत पुरानी कला है, नए लोग कम जानते हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको लगेगा कि नाटक, नौटंकी ये फिल्मों से पहले के हैं और इन्हीं से कला संवर्धन होता था। एक बात और जी बिल्कुल याद आ गई। बिल्कुल। आजकल लोग बात तो कहते हैं क्या नौटंकी कर रहे हो। हाँ, आजकल के ये तो हमारे और फिल्म वाले भी इसका प्रयोग करते हैं। नौटंकी क्या नौटंकी। लेकिन नौटंकी के माने को नहीं जानता। नौटंकी के माने जान जाएगा तो कहना भूल जाएगा। नौटंकी ने हिंदुस्तान की आज़ादी को साथ दिया है। जब क्रांतिकारी थे तो ये नौटंकी वालों के नाटक का भेष बदल के नौटंकी वालों के साथ रहते थे। भगत सिंह जैसे लोग रहे जो जिनकी वजह से आज हम आज़ाद घूम रहे हैं। तो नौटंकी वो चीज़ है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने समय दिया। और साथियों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा।